फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यार। ये लो फोर्थ क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि जो रे है वो घुस रही है एक ग्लास में, ग्लास का एक बना रखा है डब्बा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे ये एंटर कर रही है, लो ऐसे किसी एंगल पे थीटा पे, थीटा पे घुस रही है। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे ही रखा है 1 हवा, अंदर का दे रखा है कितना 1.25, ओके 1.25 है। और फिर ये ऐसे जाती है, ऐसे टकराती है, और ये एंगल कितना दे रखा है थीटा सी, कुछ दे रखा है। तो वो बोल रहा है कि भाई बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, जिससे कि जो रे है वो टी आई आर हो जाए, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टी आई आर मतलब टकरा के अंदर रह जाए। ये अगर क्रिटिकल एंगल पे गिरेगी तो वो ऐसे हो जाएगी, क्यों, और उससे ज़्यादा पे गिरेगी तो अंदर रह जाएगी, ठीक है। तो ये जो एंगल होना चाहिए, इसको ऐसे लिख लो, इस किसका टी आई आर होना चाहिए, ये जो रे जा रही है, तो ये जो एंगल इसको कुछ ले लो अल्फा, अल्फा शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, या उसके बराबर ऐसे समझ लो। तो अल्फा शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, जो थीटा सी था वो थीटा सी, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल थीटा सी ले लिया, और यहाँ पे जो अल्फा होगा वो क्या होना चाहिए, थीटा सी से ज़्यादा ही होना चाहिए भाई, क्यों, ठीक है कि नहीं, या बराबर कह लो। अब निकालते हैं, पहले क्वेश्चन लगाओ। ये अल्फा है तो ये कितना है भाई, ये कितना है 90, ठीक है, क्योंकि ग्लास का ब्लॉक है ना ये। अब ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब इस पर स्नेल्स लॉ लगा दो, कितना हो जाएगा ये μ1 साइन थीटा इज इक्वल टू μ2 साइन 90 माइनस अल्फा, ये सब बंदे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1.25 कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो दो चीज़ें, हमें तो थीटा निकालना ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे वो लगाओ, क्या क्रिटिकल एंगल की का जो फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं। थीटा अल्फा, हाँ ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ देखो, इधर देखो, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, ओके। तो कॉस ले लो दोनों तरफ, कॉस अल्फा शुड बी क्या होना चाहिए, हैं, लेस देन, थोड़ा सा बताता हूँ चलो। कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा देखा तुमने क्या, डिक्रीजिंग होता है। तो जब एंगल बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही ये जो बड़ा एंगल है, अल्फा बड़ा है ना, तो उसकी वैल्यू कॉस की क्या होगी, कम। तो ये ठीक है, कॉस अल्फा शुड बी लेस देन कॉस थीटा सी, और चलो ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ थीटा सी, कहाँ से निकाले हम, एक फॉर्मूला होता है ना क्रिटिकल एंगल वाला, साइन थीटा सी क्या होगा, अरे वो होता ना n2 μ1/μ2, ठीक है। ये कितना है 1/1.25, ठीक है। साइन थीटा सी, ये आगे कॉस निकाल सकते हो, कॉस निकाल लो, कॉस थीटा सी, अरे √1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा सी,
ठीक है, इसमें डाल दो रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, यार इसका स्क्वायर क्या होगा, अच्छा ठीक है 1.25 को ऐसे लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं, 5/4 डिवाइड करके देखो जरा 5/4 होता है, यहाँ पे डाल दो 5/4, क्या चीज माइनस, अरे 5/4 डालोगे ना तो 4 ऊपर चला जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अरे ये है भैया इसका स्क्वायर, ये 5/4 मतलब 4/5 होगा, तो 4/5 डालोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 16/25 और 25 3/5, तो कॉस थीटा सी क्या आ गया 3/5, उसको इधर डाल दो, किधर यहाँ, और कॉस अल्फा क्या चीज है, कॉस अल्फा देखो क्या है साइन थीटा अपॉन 1.25, अरे इसको भी लिख दो ना 5/4, तो 4 ऊपर 5 नीचे, सही है ये ठीक है। अब कॉस अल्फा को उधर डालो, कॉस थीटा सी को उधर डालो, तो कॉस अल्फा क्या है 4 साइन थीटा अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू कितना, कॉस थीटा 3/5, 5 5 कट गया, साइन थीटा सी क्या आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा लंबा है, यही क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बस, बाकी कोई ज़्यादा नहीं है, अगला तो और आसान है, ठीक है समझ में आया। ये हमने किया था ना ऑप्टिकल फाइबर में, याद है ऑप्टिकल फाइबर में कुछ ऐसा ही किया था कि यहाँ से घुसती है रे फिर उधर चले जाती है,